में 90 मिनट्स का है क्योंकि पूरा साइंस है, इसमें तीनों चीज़ें इंक्लूड कर रखी हैं। बाकी सेक्शन दे रखे हैं, देखिए ए सेक्शन में 24 क्वेश्चन हैं, 24 क्वेश्चन हैं, इसमें से 20 करने हैं आपको। अगर एक एक नंबर का है तो 20 मार्क्स मान लीजिए इसके। लेकिन यहाँ पे देखिए नंबरिंग से कुछ गलत लग रहा है ना, पूरे जो पेपर है वो 50 मार्क्स का लग रहा है ऐसा। 20 ये हो गए, 20 ये हो गए, और ये कितने हैं 10, तो 50 मार्क्स आ रहे हैं हिसाब से देखा जाए, अगर 1 मार्क्स का है सब कुछ। यस सर। या तो तो फिर 40 मार्क्स का बनता है लेकिन। हाँ 40 मार्क्स का उन्होंने दिया था जब वो निकाला है नोटिफिकेशन की, 40 मार्क्स का होगा। अब यहाँ पे लिख रहे हैं ना ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, है ना। तो जब सारे क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स कैरी कर रहे हैं तो 50-40 कैसे बनेगा? एक ही तरीका है कि एक नंबर की बजाय आप 0.8 दे दें, है ना, तो 40 बन जाएगा। यस सर। लेकिन ऐसा कहाँ होता है, 0.8 तो नहीं होगा उनके दिमाग में भी। पता नहीं ये गलती है, ब्लंडर है, या क्या करने वाले हैं वो लोग, कुछ बता भी नहीं रहे हैं। इसके बाद कोई क्लैरिफिकेशन आया भी नहीं है मुझे लगता। सर बाकी जो एक पेपर उसमें मैंने देखा था सर, सर वो उसमें उसमें कहा गया है कि सिर्फ हमें 16 जितने और गिवन 8 क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन, यस सर, इसलिए वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, मतलब किसी को अगर छोड़ना तो वो अपने हिसाब से छोड़ दे लेकिन वो यहाँ पे क्वेश्चन। तो आप 50 तो करने ही हैं, आपको दिख रहा है, यस। तो यहाँ कैसे हम मतलब उसको जस्टिफाई करेंगे? चलिए, ये पहला तो वो वाला है आपका, छोड़ देते हैं इसको। केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री में आप शाह सर को बोलिए सॉल्व करवा देंगे वो केमिस्ट्री वाला। सॉल्व ज़रूर करिए एक बार, इन क्वेश्चंस को बायो के भी करिए, मैम को दे दीजिए और सर को भेज दीजिए ये वाला पेपर, अगर तुम लोग के पास नहीं है। वैसे होगा सबके पास पीडीएफ, ना हो तो मुझसे ले लो, मेरे यस पास सर है। है। सर वो वेबसाइट पे है। हाँ तो सर को भेज दो और सॉल्व करा लो केमिस्ट्री में भी, और सर के पास होगा तो स्कूल में ही उनको मिला होगा। और दूसरा मैम को भेज दो, मैम से भी सॉल्व करा लो बायो वाला। आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे अभी भी नहीं स्टार्ट हुआ है कोई। कहाँ चले गए सब फिजिक्स के क्वेश्चन? एंड में डाल दिया लग रहा है। ये आज स्टार्ट हो गया, देखिए 17 से स्टार्ट है ना, देखिए ध्यान से। यस। यस सर। यस। हाँ तो 17 क्वेश्चन देखिए, आसान सा है मुझे लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज कॉनकेव। यूज्ड कौन बाय ये अ मिरर? डेंटिस्ट टू एग्जामिन अ स्मॉल कैविटी इन अ पेशेंट्स टीथ? अब स्मॉल कैविटी में आपको पता है कि छोटे ऑब्जेक्ट की क्या चाहिए होती है हमें, बड़ी इमेज, है ना। स्मॉल ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज, तो ऐसा कौन करता है आपका? कॉनकेव मिरर करता है। कॉनकेव मिरर क्या करेगा, जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, बिटवीन फोकस एस और एंड पोल पी। के बीच। हाँ फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, तो जो रेज होती हैं वो डाइवर्जिंग नेचर की निकल जाती हैं कुछ ऐसे, है ना, और उनको पीछे प्रोड्यूस करते हैं, तो वो जहाँ मिलती हैं वहाँ पे आपकी वर्चुअल इमेज बन जाती है इनलार्ज्ड। ठीक है, क्लियर है। अरे शिवम, तुम्हारा क्लास 8th में तुम्हारा नंबर कैसे ऐड है? कोई तुम्हारा भाई पढ़ रहा है क्या वहाँ पे? शिवम यस सर। कौन, नाम बताओ। नाम माय भूल गए, ब्रदर कृष्णा यादव। नाम भूल गए तुम अपने भाई का ही? हाँ नो फिर सर, इतना सोच माय के बता रहे हो। नेटवर्क वाज नॉट बीइंग दैट फास्ट। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कॉनकेव मिरर। आगे चलते हैं, कह रहा है विच डायग्राम शोज इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन बाय अ कन्वर्जिंग लेंस? ऑप्शन सी। कन्वर्जिंग लेंस में रेज जो हैं वो कन्वर्ज हो रही होंगी, बताइए। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। क्यों, ऑप्शन बी में क्या गड़बड़ है और ए में क्या गड़बड़ है? सर ए में सर ऑप्टिक सेंटर से स्ट्रेट पास नहीं हो रही है, सर अच्छा और सर बी हाँ में उल्टा ही हो रहा है, ओके। दोनों में ही अलग सर अलग। बी में वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल नहीं हो रही है। आप सर वो हाँ बी, ट्वाइस बी ऑफ का, फोकल लेंथ से जा रहा है। बी में क्या, बी में क्या नहीं हो रहा है? ए तो सर वो जरूर हो रहा फोकस की जगह ट्वाइस सर ऑफ फोकल लेंथ से जा रहा है। सर है। वो फोकस की जगह ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ से जा रहा है, हाँ बिल्कुल सही जवाब। दोनों में ही जा रहा है, यस सर। ए में भी जा रहा है, बी में भी जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। सर और डी में स्क्रीन गलत थी, और उस ठीक है, सी। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट
from a point source is incident on it. पैरेलल बीम ऑफ लाइट बनाएगा कौन अगर पॉइंट सोर्स से लाइट जाए? अच्छा, पॉइंट सोर्स से लाइट कैसी निकलती है? हमने आपको अभी एनटीएससी वाली क्लास में बताया था, याद है? डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग, हाँ। तो डाइवर्जिंग रेज को पैरेलल कैसे बनाया जा सकता है? सर कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, सर बीम मिलेगी उससे। किसमें? कॉनकेव? सर ए। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट यूज़ करेंगे यहाँ पे, है ना? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट में क्या होता था कि अगर कॉनकेव मिरर है तो पैरेलल लाइट आती हैं तो उनको कहाँ फोकस करता है? फोकस पे, है ना? लेकिन अगर हम इसका उल्टा कर दें, हम रेज को उठा के फोकस पे ही रख दें लाइट सोर्स को, तो रेज अगर निकलेंगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वही पाथ फॉलो करेंगी, है ना? यस सर। तो कॉनकेव मिरर ये काम कर सकता है अगर आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दें? फोकस पे। फोकस। हाँ, फिर ये कह रहे हैं जो काम कॉनकेव मिरर कर सकते हैं वो कॉन्वेक्स लेंस भी कर सकता है क्या? सही है? यस सर। यस। कॉन्वेक्स लेंस में भी यही चीज़ होती है, बस कॉन्वेक्स लेंस में रिफ्रैक्शन के थ्रू ऐसे हो रहा होता है कि पैरेलल रेज आई और हाँ वो सारी ये ऐसे आपकी यहाँ मिलती थी, है ना? ये तो अगर आप इसमें भी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट लगाएं और यहाँ पे उठा के रख दे कैंडल को, तो ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन अपने पाथ को ट्रेस कर लेगी, है ना? तो वो पैरेलल निकल जाएगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर दी इंडिसेस ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन की कुछ इंडिसेस दी हुई हैं, मतलब वैल्यूज दी हुई हैं, ग्लास में कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर में कितना है। हाँ, बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ 3 मटेरियल्स अरेंज द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू देम। अरे कितना आसान क्वेश्चन है ना? आपको पता है कि किसमें सबसे कम होगी? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा उसमें सबसे कम, है ना? तो यानी डायमंड वो ग्लास में सबसे कम, उसके बाद वाटर, उसके बाद एयर। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो एयर पहले आएगा, फिर वाटर, फिर ग्लास, है? यस सर। यस सर, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन ना, ठीक है। क्लियर है? सबको समझ में आया? सौम्या क्लियर है तुमको? ईसा समझ में आ रहा है सब? तुम लोग का तो काफ़ी सिलेबस छूटा हुआ है। ईसा कवर कर लिया सिलेबस तुमने? सौम्या, कई लोग तो ज्वाइन नहीं होते हैं यार। 20 बच्चे हैं, 20-25 बच्चे हैं क्लास में, आधे भी नहीं हैं। यस सर, क्लियर कर लिया सर। ठीक है। नेक्स्ट 21. If a beam of red light and a beam of violet light are incident on the same angle on the inclined surface of a prism from air medium and produce angles of refraction R and V respectively, which of the following is correct? R is less than V. रेड लाइट और बीम ऑफ वायलेट लाइट, देखिए ये हम बता चुके हैं, आपको करा भी चुके हैं जब पढ़ाया था। देखिएगा ध्यान से यहाँ पे दोनों का केस। एक रेड लाइट इंसिडेंट हो रही है और दूसरे साइड पे कौन सी है? वायलेट लाइट है। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं? सेम एंगल पे, तो जो नॉर्मल है वो से वो दोनों सेम एंगल बना रहे हैं। फिर आगे बोल रहे हैं ऑन द इंक्लाइंड सरफेस ऑफ अ प्रिज्म फ्रॉम एयर मीडियम। ठीक है, एयर से वहाँ जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड प्रोड्यूस एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्शन आर एंड वी रिस्पेक्टिवली। अब आप यहाँ से खुद बताइए, हम इसको कुछ भी मान लेते हैं, अगर प्रिज्म नहीं भी होता तब भी क्या होता? कौन ज़्यादा बेंड होगा? वॉयलेट और हाँ, वॉयलेट ज़्यादा बेंड होगा। हाँ बिल्कुल सही, वॉयलेट ज़्यादा बेंड हो जाएगा और रेड उसके कंपैरिजन में कम डेविएट होगा। ये वॉयलेट हो गया और रेड को अगर हम बनाएं तो ये मान लेते हैं रेड हो गया आपका। ये तो ये एंगल कौन कौन बना रहा है, कैसे? आर और वी। आर किसके बारे में कह रहे हैं? रेड के बारे में ना, और वी ये हो गया वॉयलेट के बारे में। तो जब बेंडिंग ज़्यादा होती है तो बेंडिंग ज़्यादा होगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम हो जाएगा ना,
यस सर। हाँ यस सर। तो बेंडिंग और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। तो जिसमें बेंडिंग ज़्यादा उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि बी ऑप्शन सही होना चाहिए। बी सही होना चाहिए। यस सर। आर बड़ा होगा वी से, वी छोटा हो जाएगा क्योंकि रे बहुत ज़्यादा नॉर्मल के पास आ चुकी है, दब रही है। क्लियर है सब बच्चों? क्लियर हुआ ये? बताइए। यस सर। यस सर। ठीक है आगे चलते हैं। अच्छा, एग्जामिन द अबव फिगर एंड स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। 1 सेंटीमीटर का बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पे। कह रहा मिरर हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ -6 एंड विल प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन +1। देखो फोकल लेंथ माइनस में ही होगी, सब माइनस में दे रखे हैं, मतलब कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा इन्होंने। और आपको पता है कॉनकेव मिरर का मैग्निफिकेशन जो होता है वो दोनों हो सकता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है ना। कॉनकेव मिरर का मैग्निफिकेशन क्या दोनों हो सकता है? हाँ हो सकता है ना, ये तो वर्चुअल Yes, रियल sir. दोनों बनाता है। तो अब Yes. यहाँ पे आपको बॉक्सेस के हिसाब से चलना पड़ेगा। देखिए ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक मुझे लग रहा है 6 है, यहाँ पे दिख रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर 6 पे यस रखा है। सर 6 है। हाँ 6 पे, फोकल लेंथ -3 हो गई, साफ साफ दिख रहा है। यस सर। तो फोकल लेंथ -3 यानी ए और डी कट गए, नहीं हो सकते। अब देखिए आपको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब इमेज वो ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है, यानी रियल होती है Yes, इमेज। sir. और रियल इमेज का एम हमेशा कल बताया था हमने, क्या होता है कल बताइए, कल Negative. वाली क्लास में थे तो यस सर। हाँ, तो उससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा, माइनस होता है। अदरवाइज थोड़ा सा फिर आपको और गिनना पड़ेगा कितना होगा, -6, ये -6 ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, -6 अपॉन ये तो प्लस आ रहा है? गलत है? अरे गलत नहीं है, सही है, क्योंकि माइनस एक और भी तो होता है बाहर फॉर्मूले में, ये होता है फॉर्मूला मिरर का। -v/u। हाँ, तो -1 तो फिर भी आएगा। अगर आपको वो तरीका जो हमने कल बताया वो याद कर लीजिए, बस बहुत है, ये सब उला झगड़े में मत पड़िए क्योंकि लेंस में माइनस हट भी जाता है वहाँ पे। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो गया? रियल इमेज में -1 होता है, तो बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अब एनटीएससी में जो लेक्चर लाइट के कराए जा रहे हैं उनको बहुत क्लोजली फॉलो करिए, उसमें आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा और काफ़ी नई चीज़ें तो पता चलेंगी ही आपको। जो बच्चे नहीं हैं उस बैच में वो रिकॉर्डिंग देखें, रिकॉर्डिंग तो ग्रुप वहाँ यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। अब यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे मिल जाएगी आपको। इसमें देखिए द एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम एयर टू ग्लास एट द पॉइंट ओ ऑन द हेमिस्फेरिकल ग्लास स्लैब इज, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा। हेमिस्फीयर ग्लास है तो नीचे की तरफ का इंसिडेंस। हाँ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम एयर टू ग्लास। अब एयर टू ग्लास पूछ रहे हैं, ये एयर टू ग्लास ऑन द हेमिस्फेरिकल ग्लास स्लैब, ये यहाँ पे पूछ रहे हैं ना, ये वाला। क्या बोलो? यस सर। आपको पता है कि अगर ये, सुनो ध्यान से, आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है ज्योमेट्री में? हमने ये पढ़ा है कि अगर रेडियस को, सर ये वाला कि ऊपर वाला भी तो हो सकता है सर? कौन सा ऊपर वाला? सर जो एकदम प्लेन सरफेस है। तो एरो बना के दिया है ना, तो वो वाला कैसे होगा? ओके सर। एरो देखिए, एरो, वो तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, जब रेडियस आपकी यहाँ गिरती है तो आप टेंजेंट बनाते हैं, पढ़ा है ये? और Yes, sir. ये टेंजेंट के Yes, साथ sir. कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री। ठीक है, तो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री सिर्फ वही रे बनाती है जो रे आपकी सेंटर से पास हो रही हो, अदरवाइज़ कोई नहीं बनाएगी। जैसे ये रे यहाँ से आपने भेजी तो सेंटर से पास हो रही है, तो टेंजेंट के साथ ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। लेकिन कोई और रे, ये जैसे ये रे है तो ये नहीं बनाएगी। समझ में आई बात? तो रे का सेंटर से पास होना ज़रूरी है अगर वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अब यहाँ देखिए आप, जिस रे की यहाँ बात हो रही है, ये रे यहाँ से यहाँ गई और फिर आगे जाके सेंटर से पास हो रही है या नहीं हो रही है? इसके Yes, sir. सेंटर से पास हो रही है, देखिए सेंटर है इसका। तो अगर ये सेंटर से पास हो रही है तो दिस एंगल मस्ट बी 90 डिग्री। यस सर। हाँ, तो ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। अब Yes, आपको sir. पता है नॉर्मल इंसिडेंस में क्या होता है? नॉर्मल इंसिडेंस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाता है।
क्योंकि नॉर्मल और इंसिडेंट लाइन कोइंसाइड कर जाती हैं, कोइंसाइड कर जाएंगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़ीरो हो जाएगा जो नॉर्मल से लेंगे आप, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। क्लियर है ये बात? बताइए। अनडेविएटेड जाती है रे, सर पढ़ाया इसको था 180 डिग्री होना चाहिए था ना सर, 90 डिग्री उधर का 90 डिग्री इधर का। किसको 180 डिग्री होना चाहिए था? बेटा सरफेस तो यही लोगे ना, रेड वाला, उधर क्यों जा रहे हो? सरफेस तो टेंजेंट को ही बनाएंगे आप, उधर क्यों जा रहे हैं? उधर रिफ्रैक्ट हो गई रे, यहाँ रे थोड़ी ना आ रही है, रे तो ऐसे सरफेस पे पड़ रही है, देखिए ध्यान से, ये रे है ना, तो ये रे के लिए ये सरफेस होगा, उधर हम क्यों जाएंगे? उधर जाएंगे तो फिर वो रिफ्रैक्टेड रे का सरफेस हो जाएगा, पीछे से देखेंगे हम, ठीक है। ओके हाँ, वो सरफेस सिर्फ इतना लेंगे आप, ऐसे जा रही है ये ऐसे, तो ये एंगल देखेंगे आप कितना है। ये एंगल अगर 90 है तो नॉर्मल इंसिडेंस में अनडेविएटेड जाती है रे, तो ये पूरी रे अनडेविएटेड हो जाएगी, ये वाली पूरी। क्लियर है? समझ में आई बात? यस सर। हाँ, अगला क्वेश्चन। अ प्रिज्म इज प्लेस्ड इन डिफरेंट ओरिएंटेशंस. A narrow beam of white light is incident on the prism as shown in below figure. In which of the following diagrams, after dispersion, the third color from the top of the spectrum corresponds to the color of the sky? Second option B. हाँ, Second option. second. The third color मतलब ब्लू है, सर ब्लू। तो वी विद योर ये। अब थर्ड कलर कहाँ से बोल रहे हैं? फ्रॉम द टॉप, तो टॉप से थर्ड कलर लेंगे तो रेस को नीचे जाना पड़ेगा, है ना, ये ऐसे जाके ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे, हाँ, तो सिर्फ इसी केस में आएगा ना, ये वी, ये आई, ये बी, बोलो, और किसी केस में नहीं मिलेगा ये। क्लियर है सबको? इस वाले केस में तो नीचे Yes. चला जाएगा, फ्रॉम द बॉटम पूछता तो ये वाला आंसर हो जाता, ए वाला। क्लियर है सबको? Yes sir. सही है, तुम लोग की तैयारी तो सही चल रही है। देखिए यहाँ पे, ये तो फिर आपका केमिस्ट्री आ गया, हाइड्रोजन हटाते हैं इसको। हाँ, ये वाला अपना ही है, लेकिन इसमें केमिस्ट्री घुसेड़ दी इन्होंने, है ना? सर ये केमिस्ट्री यस का सर। केमिस्ट्री में भी है इस तरह का। वैसे तो ये सर इलेक्ट्रिसिटी ऐसे में क्या बेसिक सेकंड सॉल्ट्स टर्म में में, तो फिर सर भी Yes, कैसे sir. हो सकता है? 8th क्लास में इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में ये पढ़ा होगा, सर इसमें भी कपड़ा है इसका। तो ये केमिस्ट्री का छोड़ दें इसको। यस सर। चलिए सर कर भी सकते हैं। सर कर भी सकते हैं। यस सर। करो भाई। देखो इसमें क्या हो रहा होगा, आयंस सर बनेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन ये ये पूछा है कि कब बल्ब ग्लो करेगा, किस स्टेप में। ओके सर। तो बल्ब के ग्लो करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? फॉर्मेशन ऑफ आयंस। इलेक्ट्रोलाइट तो है, ये सब में है, मुझे लग रहा है पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट। डिफरेंस। नहीं, इलेक्ट्रोलाइट सब में नहीं है। सब में कहाँ है इलेक्ट्रोलाइट भाई? इसमें नहीं है, सेकंड वाले में कहाँ है इलेक्ट्रोलाइट? यस है? सर। इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, सर नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट तो third- मस्ट है ना। थर्ड में भी नहीं है इलेक्ट्रोलाइट, देखो कहाँ है। पहले वाला सर फर्स्ट ही ऑप्शन। फोर्थ में भी नहीं है, ये तो खत्म हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। यस सर। लेकिन खत्म नहीं हो गया, हम लोग का आंसर सर, इसमें गलत option हो में जाएगा ऐसा दिया क्योंकि ही नहीं। ऑप्शन ही ऐसे दिए हुए हैं। अब कैसे चलेगा? सर फोर्थ में है ना लाइम वाटर। अच्छा, हाँ, सही कह रहा है। बताइए भाई। वन एंड 1 and 4 ही लग रहा है मेरे तो मुझे 1 and हिसाब 4 ही से, बचे। बी ऑप्शन ही सही होना चाहिए। यस सर, ऑप्शन 2 है फर्स्ट एंड फोर्थ। भाई इलेक्ट्रोलाइट तो मस्ट है ना, उसके बगैर कैसे अंदर काम हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट तो हमको सेल में भी चाहिए होता है, यहाँ भी चाहिए होगा। शुगर सोल्यूशन तो उसका काउंटर पार्ट हो नहीं सकता। हाँ, डाइल्यूट HCl पहले में दे रखा है, ठीक है, दूसरे में शुगर सोल्यूशन है, तीसरे में अल्कोहल है। ठीक है, चलिए आगे। सर क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 39 है फिजिक्स का। 39 है, अच्छा ठीक है।
34 भी 34 भी है। हाँ, स्काई अपीयर्स ब्लू इन द डे टाइम, वाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स। Sir, A and both are true, but R is not the correct explanation of A. अच्छा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होता? अरे यार, करेक्ट एक्सप्लेनेशन The होता scattering of light से बिल्कुल बिल्कुल, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। 39। सर वहाँ पे और भी क्वेश्चंस थे। लेकिन और शायद फिजिक्स के नहीं है, इसलिए छोड़े। यस सर। ठीक है, बाकी और भी हैं तो कर लेना बाकी सब्जेक्ट्स में। इफ़ द पावर ऑफ अ लेंस इज -4 डायोप्टर देन इट मीन्स दैट द लेंस इज ऑफ, क्या मतलब है? लेंस कैसा? सर डी। डी? नो सर, डी नहीं सर, बोलो। सी। C भाई फोकल लेंथ निकाल दो 1/f से, क्या बचा उसमें? कुछ तो है नहीं। -25 centimeters। क्लियर है? सब निकाल लेंगे? 1/f में 100/f करना है, ऐसे तो करेंगे। ये आपका आ गया 4, तो -25 आ रही है शायद, बोलो। यस सर। मीटर या सेंटीमीटर? सर ये सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में, हाँ, क्योंकि 100 रख चुके हो ना पहले ही वहाँ तुम। यस सर। नेक्स्ट 40। रेज फ्रॉम सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट द साइज ऑफ इट्स इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट? 30 centimeter in front of mirror। A1। हाँ, जो Yes, sir, कन्वर्ज हो A. रही है इसका मतलब वो पॉइंट कौन सा है? फोकस। सर फोकस। Focus. यस सर। ठीक है, सही। 41 तो मशरूम आगे तो नहीं हम लोग का। यूरिन, Sir, ये भी नहीं। 43. 43, हाँ। द रियल इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाय अ लेंस इज 3 times द साइज ऑफ द फ्लेम एंड द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड इमेज इज 80। कल हमने इसका तरीका बताया है, बहुत तेज़ लगना चाहिए आंसर। कल हमने इसका तरीका बताया करने का, बहुत तेज़। देखें कितने बच्चे लगा पाते हैं। उसी शॉर्टकट से लगाओ जो कल बताया है। -80/3। एक आंसर आया -80/3। कल जो हमने शॉर्टकट बताया है, चलो हम फिर से बता देते हैं। वो ये बताया था आपको कि जितने टाइम्स इमेज बनेगी उतना ही टाइम्स डिस्टेंस भी होगी, बताया था, याद करो। Yes sir. यस सर। हाँ, तो अगर लेंस और इमेज 80 पे है तो ऑब्जेक्ट 80/3 पे होगा, ऑब्वियस सी बात है। Yes sir. यस सर। ठीक है, तो ये सवाल इतना तेज़ लगा सकते हो अगर तुम्हें ये तरीका पता है, और जनरली बच्चों को नहीं पता होता है, वो जाएंगे वही वाला फॉर्मूला लगाने 1/f = 1/v वाला। आप बहुत तेज़ इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, 44। While looking at the above diagram, Nalini concluded the following: the image of the object will be of virtual one। ठीक है, हाँ वर्चुअल होगी, दिख भी रहा है हमें। वर्चुअल होगी, वर्चुअल होगी नो नहीं, Yes sir. Yeah. वर्चुअल नहीं होगी। ये वो कैसा है जो, हाँ ये आपका कनकेव है ना, यस सर। तो कनकेव में आपको पता है पहली रे यहाँ से C एंड F के बीच में तो रियल इमेज बनती है, आपको पता है। ये यस गई रे, और दूसरी रे आपने यहाँ से भेजी और ये चली गई, बियॉन्ड सी बनेगी। बियॉन्ड सी होती है रियल, इनलार्ज्ड भी होती है। कह रहा है रिफ्लेक्टेड रे विल ट्रेवल अलॉन्ग द सेम पाथ एज द इंसिडेंट रे बट इन अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन सिर्फ डायग्राम को अगर देखना है, जो डायग्राम ये दिखा रहे हैं, फिर भी बात तो वही है। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इन्वर्टेड, ठीक है। दिस इज अ कॉन्केव मिरर एंड हेंस द फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव, ठीक है। सेकेंड फोर्थ तो बिल्कुल सही है, और वो सेकेंड भी सही है ना, यस सर। तो सर, C। सी ऑप्शन सही है।
ख़त्म हो गए क्या हैं अभी? अच्छा हाँ, चलिए बताइए क्या होगा, क्या पूछ रहा है, इस कौन से स्टेटमेंट सही है? कह रहा है मीडियम 1 इज डेंसर देन मीडियम 3 बट इज इट्स डेंसिटी इज इक्वल टू मीडियम 2। मीडियम 1 डेंसर है, गलत है। मीडियम 1 अगर डेंसर होता तो 2 में रेट जो है बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल क्यों होती, हो रही है? यस सर। यस नो सर। सर ऐसा नहीं हो मीडियम 2 इज द रेयरेस्ट मीडियम, गलत गलत sir. गलत। मीडियम 3 इज डेंसर देन मीडियम 1। अरे ये भी मीडियम गलत। 3 और No, मीडियम sir, 1 हमें लग रहा है false. सेम डेंसिटी पे है ना, ऐसा लग रहा है। मीडियम 3 और मीडियम 1 लग रहा है सेम डेंसिटी पे है, ऐसा लग रहा है। सर ये सर थोड़ा यस सर, दिया भी हुआ है क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। फिर कह रहा है मीडियम 1 एंड मीडियम 3 आर एसेंशियली द सेम मीडियम, हाँ ठीक है, बट मीडियम 2 इज डेंसर देन 1 एंड 3, बिल्कुल सही है, ठीक है, क्लियर, समझ गया। यस सर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास is 1.65 and that of for alcohol is सर जो डायग्राम है 1.3। ऊपर वाला सर, उसमें आखिरी में मीडियम 1 लिखा है तो वो भी 4 होगा ना, मतलब नहीं, कौन सा आखिरी में लिखा हुआ है? दो मीडियम 1 लिखे हैं। नहीं, दो कहाँ लिखे हुए हैं? अच्छा हाँ हाँ, सर, ये four। सॉरी, ठीक है, ये 4 होगा। सही है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास दे रखा है आपको, अल्कोहल का दे रखा है, ठीक है, दोनों का विद रेस्पेक्ट टू एयर है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास विद रेस्पेक्ट टू अल्कोहल, कर ही बताया ये क्वेश्चन कैसे होगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास विद रेस्पेक्ट टू अल्कोहल, ऐसे होगा ये, क्यों? अल्कोहल में एयर लिखा, यस तो इसके बारे में आपने पढ़ा है कि अगर V होता तो ऊपर क्या लिखते हैं, VA अपॉन VG, है ना, लेकिन अगर म्यू होगा तो ऊपर क्या लिखेंगे, म्यू जी अपॉन म्यू ए। तो म्यू जी कितना दे रखा है, 1.65, और अल्कोहल का 1.36। चलो भाई बताओ कितना आएगा आंसर, कैलकुलेट करो। 1 समथिंग आएगा, पहला आंसर गलत है, 1.21 सर देख लो, एक्यूरेट निकालना पड़ेगा क्योंकि बहुत क्लोज ऑप्शंस हैं। ये तो नहीं हो सकता, डी क्लियर दिख रहा है, बस यही दोनों ऑप्शन में से कोई हो सकता है। B. सी, Sir, B1. 1.21. ठीक है, यस सर 1.21 सर बी। ठीक है। नेक्स्ट, द above lens has focal length of 10 centimeter, the object of height 2 mm is placed at the distance of 5 centimeter from the pole, find the height of the image। देखो यहाँ पे भी कल तरीका बताया है, आप उससे निकाल सकते हैं अगर आप दिमाग लगाएं थोड़ा। ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 mm is placed at a distance of 5 centimeter from the pole। height of the image, सर 6.67। पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन सी। बाकी सिंपल तरीका है सीधा सीधा निकालने का, वो तो आप निकाल ही सकते हैं। और एफ आ रहा है। U कितना है, U5 है, V नहीं पता है हमें, F है 10। एक तो तरीका वही है, फार्मूला वाला, फार्मूला लगाइए, 4 मिलीमीटर। सर दिया तो फार्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा आपका 1/10। 10 कैसे लेंगे आप, प्लस में, ठीक है, U माइनस में ही रहना है आपको, ये इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, V को V रखने दीजिए, 1/V आ जाएगा आपका 10, 1 + 2, 10/3 आएगा V, क्यों, क्या V 10/3 आएगा ना, सही कर रहे हैं? Yes. हाँ, तो देखिए V 10/3 आ गया, आपको क्या पता करना है, हाइट ऑफ द इमेज पता करना है आपको।
हाइट ऑफ द इमेज पता करना है ना। यस सर। हाँ, तो हाइट ऑफ द इमेज फार्मूला आपको पता है क्या होता है? v बाई यू इक्वल टू एच बाई अपॉन, हाँ एच ओ रख दीजिए इसमें। सर इस हिसाब से 4 मिलीमीटर आ रहा है आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, जितना भी आ रहा हो। अब यहाँ पे इन्होंने ना ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस दी थी और ना ही इमेज की हाइट दी। अगर दोनों में से कुछ भी दे देते तो फिर हमें ये कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती कुछ भी, क्योंकि हमको पता है वो सेम ही होगा। नेक्स्ट में तो मेटल से हो गया। अच्छा, ये भी दिए हुए हैं, स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन भी हैं। और कोई है क्या? फिजिक्स ख़त्म तो नहीं हो गया? सर 56 के बाद यस ये था। कह रहा है व्हाट कुड बी द एक्स दैट शी प्लेस्ड इनसाइड द बॉक्स टू मेक द रेज बिहेव एज शोन। अरे बहुत आसान है। सर पैरेलल साइडेड ग्लास। हाँ देखो, रिफ्रैक्ट कराना है, मिरर तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकते, प्रिज्म में भी ऐसा बहुत मुश्किल है। कंफर्मेशन इसी की है, इसी से होगा। कन्वर्जिंग लेंस भी नहीं होता ऐसा। कह रहा है शी मेजर्ड द एंगल्स ऑफ इंसिडेंस फॉर बोथ द रेज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉक्स टू बी 48.6। शी न्यू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल एक्स इनसाइड द बॉक्स वाज 1.5। व्हाट वुड बी द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। देखिए वैल्यू दे रखी है 1.5 इक्वल टू साइन आई। साइन आई कितना हो जाएगा? 0.75 दे रखा है आपको। ये देखिए साइन आर निकालना है आपको, है ना। तो साइन आर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। हाँ, ये कैंसिल, ये नीचे आ गया, 5 है ना। 1/2 1/2 कौन सा होता है? 30 होता है साइन। नेक्स्ट है हर फ्रेंड नोटेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस डेमोन्स्ट्रेशन। ग्लास इज ऑप्टिकली रेयर देन एयर। ये कैसे नोट कर लिया इन्होंने? ठीक है, एयर एंड ग्लास अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम विद द सेम वेलोसिटी। मतलब ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, सोच लो। है एयर इज ऑप्टिकली रेयर देन ग्लास, सही है। स्पीड ऑफ लाइट थ्रू द डेंसर मीडियम इज फास्टर देन ऑफ द रेयर मीडियम। ये किसने बताया था? न्यूटन ने। ठीक है, तो गलत नहीं होना चाहिए था। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द फर्स्ट मीडियम टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द सेकंड गिव्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट वन। ये किसने बताया था? स्नेल ने। हाँ सही है। ठीक है, तो आपका सेकंड और फिफ्थ सही है। सेकंड और फिफ्थ, मेरा ऑप्शन ही गायब हो गया। हाँ थर्ड और फिफ्थ, सॉरी थर्ड और फिफ्थ, हाँ सही। कह रहा है इफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द बॉक्स वाज मेड ऑफ मटेरियल विद अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1.5 देन। हाँ, अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कम कर देते हैं तो क्या होगा? लेटरल शिफ्ट कम हो जाएगा क्या? लेटरल शिफ्ट ऑफ द रेज वुड हैव बीन मोर, ज़्यादा हो जाएगा लेटरल शिफ्ट। दिमाग लगाना है आपको यहाँ पे, लगाइए। देखिए लेटरल शिफ्ट ऐसे होता है, ये देखिए, और अगर हम रेस को ऐसे भेज देते डायरेक्ट, सॉरी ये यही होता है ना लेटरल शिफ्ट। नो सर, ये वाला। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो 1.5 होता है ग्लास का, उसको कम कर दें, तो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम कर देंगे तो बेंडिंग कम हो जाएगी। बोलो। यस सर। कॉमन सेंस है, बेंडिंग कम हो जाएगी। यस सर। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम कर दें तो बेंडिंग कम हो जाएगी। बेंडिंग कम हो जाएगी तो ये रे यहाँ पे जाके गिरेगी कहीं, बोलो, थोड़ा उधर है ना, थोड़ा इधर,
बोलिए, थोड़ा इधर गिरेगी, यस सर। थोड़ा इधर गिरेगी, थोड़ा इधर गिरेगी, तो बाहर से जो इतना बाहर होके निकल रही है वो ऐसे भागेगी, फिर रेटर शिफ्ट कम हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात। Yes, sir. लेटरल शिफ्ट तो सेम इंसिडेंट रे से लिया जाता है ना। अरे हाँ, लेकिन बेंडिंग तो इस पे डिपेंड करती है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। सर यही सर, नीचे वाला एंगल बदल जाएगा। हाँ, तो नीचे जो ये इतना इधर भाग के निकली है, ये कम भागेगी, थोड़ा यहाँ पे निकलेगी कहीं, है ना। यस सर। तो लेटरल शिफ्ट आपकी कम हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। किसी को समझ में ना आया हो तो फिर से पूछ सकता है। और कोई क्वेश्चन है आगे क्या? 21, हाँ है, देखिए 18 क्वेश्चन देखिए आगे का, दिख रहा है, कह रहा है इफ़ वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ लेंस। वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज, आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस बनाएगा पक्का, है ना, तो कॉन्वेक्स ही तो बनाएगा। यस Yes, सर। sir. वर्चुअल है, इरेक्ट है, इनलार्ज है, तो कॉन्केव नहीं बनाएगा, कॉन्वेक्स बनाएगा। ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, गलत, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस, सही, बस यही ऑप्शन सही। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में तो रियल बनेगी, वर्चुअल कहाँ बनेगी। कंसीडर द सिचुएशन वेयर एन ऑब्जेक्ट इज 3 सेंटीमीटर, मिरर इज कॉन्केव एंड विथ 6 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बचा इस क्वेश्चन में, सोचो क्या पूछ रहे हैं, मैग्निफिकेशन पूछ रहे हैं। अब मैग्निफिकेशन पूछ रहे हैं और मिरर दिया हुआ है, तो आंख बंद करके -1 लगाएंगे या +1, बताओ। अरे भाई क्या लगाएंगे, -1 या +1? माइनस। -1. -1, रीज़न? क्योंकि कॉनकेव मिरर में रियल बने। Only much. सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रियल बनेगी, है ना। इफ अ रे passes from air to glass in a spherical glass slab and passes through the center of slab without deviation, then the angle of incidence from air to glass at the point on the glass slab is। अरे विदाउट डेविएशन कब जाती है भाई, नॉर्मल इंसिडेंस Sir, when normal incidence is there. ये ऐसे जा रही है, ये नॉर्मली फॉल कर रही है, 0। सर ये हमने पहले भी किया। Out of all colors making the white light, which one will deviate the most while it passes through a prism? Violet? Violet. वायलेट। Violet. फिजिक्स में तो पूरे नंबर आने चाहिए तुम लोगों के, एक भी नंबर कम नहीं होना चाहिए। ये पेपर ऐसे ही रहेगा इसी के अराउंड, ख़त्म, बस इतने ही थे। नहीं दिया हुआ नीचे देखो, ये वाला देखिए, केस वाला, केस स्टडी है, कई सारे क्वेश्चन फिजिक्स के दे दिए इन्होंने। एक्सपेरिमेंट वाला देखिए, इन्होंने एक्सपेरिमेंट पूजा यूज एन इक्विलेटरल। इसके ऊपर भी है। इसके ऊपर Yes, sir, उसके ऊपर भी। 44 था। Yes, sir, 44. 44। अच्छा अच्छा ठीक है, तो फिर उसके नीचे वाले नहीं थे। अच्छा 44। नलिनी ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। शी ड्रॉज अ रे स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड फॉलिंग ऑन द मिरर परपेंडिकुलरली। हाँ, तो क्या होगा, परपेंडिकुलरली फॉल कर रही मिरर पे परपेंडिकुलर फॉल कर रही है, इसका मतलब सेंटर ऑफ पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ बिल्कुल। 45। If the refractive index of water with respect to air 1.33 and the glass with respect to air 1.5, then अरे गलत। air is optically densest of all, गलत। air's optical density between glass Glass and air, is the गलत। optically डी। सिर्फ डी ऑप्शन सही है। A concave lens has a focal length of 10 centimeter. The object of height 2 mm is placed at a distance of 5 centimeter from the pole. Find the height of the image. बताओ हाइट ऑफ द इमेज अब पता करने में कोई दिक्कत है? अरे ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है, अभी पीछे निकाला था तुम लोगों ने। यस सर, 4th आंसर।
यस ये सब गड़बड़ी, खैर ये मेन पेपर में नहीं होगी गड़बड़ियाँ, सैंपल में ही है हमें लग रहा है। चलिए ये कर लेते हैं केस स्टडी वाला। पूजा ने एक इक्विलेटरल ट्राइंगुलर प्रिज्म यूज़ किया एंड प्रोजेक्टेड अ नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट सोर्स फ्रॉम वन साइड। ठीक है, बना लेते हैं साथ साथ। तो ये आपका प्रिज्म है, source one side of the source of the prism. She placed a screen on the other side, saw many colors appearing as the patches on the screen, but when she used a red light source she could only see a red patch on the screen. Similarly, she used a blue and green light sources and could only see one color patch on both the occasions. भाई मोनो कलर और मोनोक्रोमेटिक लाइट रे है और बाकी क्या है आपकी पॉलीक्रोमेटिक है। तो पूछ रहा है फिनोमिना दैट शी वॉज ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट वॉज, क्या था सबसे पहले जो देख रही थी वो क्या था, वो डिस्पर्जन था। डिस्पर्जन हो जाएगा आपका, सिंपल है। कह रहा द रीज़न वाई शी कुड नो सी एनी अदर कलर व्हेन द रेड लाइट वॉज यूज्ड बिकॉज रेड कलर डज नॉट रिफ्रैक्ट इन प्रिज्म, गलत है। रेड कलर इज मोनोक्रोमेटिक, बिल्कुल सही है, ठीक है। 59th है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द करेक्ट एक्सप्लेनेशन दैट पूजा कैन गिव टू हर फ्रेंड्स टू एक्सप्लेन दिस फिनोमिना। डिफरेंट लाइट्स ट्रेवल फास्टर इन ग्लास प्रिज्म एट डिफरेंट रेट्स, ठीक है, हाँ सही है, अलग अलग रेट्स से उसमें चलती हैं। एनी लाइट वुड डिस्पर्स इन द प्रिज्म, इनफ डेटा इज़ नॉट अवेलेबल टू मेक अ साइंटिफिक, गलत है। डिफरेंट वेवलेंथ्स ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड्स इन ग्लास, हाँ ये सबसे ज़्यादा सही है सब में देखें कंपैरेटिवली। अगर आप 60 क्वेश्चन नंबर है लास्ट। She also could relate to another natural phenomena that we observe on a rainy humid day as the sun comes out. What could be that phenomena? क्या है? रेनबो, रेनबो, ठीक है। तो ये पेपर हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं हम लोग। सर अभी नेक्स्ट क्लासेस होंगी हाँ एमपीएससी बैच वाली? होगी फिजिक्स की होगी, तो बाकी तो सर ओनली फिजिक्स? हाँ मे भी, क्योंकि बाकी टीचर्स के पास सेटअप नहीं होगा ना घर पे उनके इस तरह से करवाने का, क्योंकि सब घर पे ही हैं। आज बारिश इतनी हो रही है, पूरा शहर डूबा हुआ है, बाहर निकल के देखिए। यस सर। सर आपने बैकग्राउंड में ग्रीन स्क्रीन लगाई हुई है सर, कैसे मतलब वो कोई चार्ट पेपर है ऐसा ही, मतलब कोई? नहीं ग्रीन स्क्रीन है प्रॉपर, अभी दिखाते हैं। पूरी ग्रीन स्क्रीन जैसे पर्दा होता है, जो ग्रीन पर्दा आता है, क्रोमा का जो आता है वो लगा हुआ है पीछे पूरे में। Recording stopped.